प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन माध्यक के बाद अपना दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, वो है माध्यक। तो इस माध्यक के अंदर भी आपने जो पहले अपने सूत्र लिखा था, उस सूत्र के आधार पे माध्यक भी अलग अलग प्रकार के। माध्यक का मतलब होता है अपन का जो बीज की संख्या कौन सी होती है, वो मुख्य रूप से हुआ है। तो इसके लिए अपने दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, इसमें भी एक तो वर्गीकृत है और एक अवर्गीकृत है। तो इसमें भी जब अवर्गीकृत आंकड़े अपने दे रखे होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो संख्याएं अपन को इसी प्रकार दे रखी होगी कि भाई संख्या दे दी जैसे 5, 10, 15, 20 कोई भी, और उनको अपन को पूछ दिया उनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले उन संख्याओं को आरोही क्रम में रखना होता है, और आरोही क्रम में रखने के बाद फिर अपन की यदि सम संख्याएं हैं तो उसके लिए अलग सूत्र है, विषम संख्या है तो उनके लिए अलग सूत्र है। विषम संख्या के लिए आपके छोटा सा एक उनका प्रश्न कहीं पूछे उसके अंदर तो वो आता है, तो उसके विषम संख्या हो जाए गिनती में जब आप गिनोगे तो आपकी संख्या 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो उनको क्या करना है, आपको पांचों संख्याओं में n बराबर आपके पास 5 हो जाएगा, या n बराबर 9 संख्या है n बराबर 9 हो जाएगा, n प्लस 1 करके और उसके अंदर 2 का भाग लगा दो, यानी 9 है, एक और जोड़ के 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग लगाओगे तो 5 हो जाएगा। तो आपके बीच में जो 5 की संख्या है वो हो जाएगी। मैं आपको और थोड़ा सा इसको बता दूं मैं कि जैसे अपन को कई एक नंबर का प्रश्न पूछते हैं तो नॉर्मली मैं कहता हूं अपने पास इस प्रश्न को मैं ये कहता हूं, जैसे अपन को ये दे दिया कि संख्या दे दी अपन को 5, 7, 14 हो गई, 8 हो गई, 12, 6 और 15। ये संख्या अपन को कह दिया आप इन संख्याओं को माध्यक ज्ञात कर दीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन इन संख्या को सीधे लिख देंगे, और लिखने के बाद अपन को पता है कि इन संख्याओं को सबसे पहले अपन को क्या करना है, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम हमेशा कौन सा होता है, बढ़ता क्रम होता है। इन संख्याओं को अपन बढ़ते क्रम में लिख देंगे और बढ़ते क्रम में हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपनी, 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 12, 14, 15 और 20। अब अपनी संख्या आरोही क्रम हो गई। अब आरोही क्रम होने के बाद इसके लिए अपना सूत्र जब संख्या में गिनेंगे तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, यानी अपनी किस में संख्या है, विषम संख्या है। संख्या है वो किस में होगी, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होती है तब अपने पास सूत्र होता है, वो होता है n प्लस 1 बटे 2, यानी अपने पास हो जाएगा 9 प्लस 1 और उसमें 2 का भाग, यानी 10 के अंदर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसमें 5वां संख्या कौन सी है, जो 5वां क्रमांक होगा वही अपना माध्यक होगा। तो 5वां क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5, ये संख्या अपना क्या होगा, माध्यक होगा। तो अपन लिख देंगे माध्यक बराबर 9, 5 और 9 तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही विषम संख्या होती है तो विषम संख्या के अंदर सूत्र है वो n बटे 2 और n बटे 2 और प्लस 1, यानी अपनी संख्या है वो यदि मान लो 10 हो गई, एक संख्या और बढ़ गई, यहाँ पर मैं कह दिया संख्या एक और अपने पास 22 और बढ़ गई, तो अपन 22 लिख देंगे, अपने संख्याओं की संख्या है वो क्या हो जाएगी, अब अपने पास हो गई वो 10 हो गई। तो अपन क्या कहेंगे, 10 में जब 2 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो 5 आता है। तो 5 और 6 दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या जोड़ के और फिर अपन उसमें
2 का भाग लगा देंगे, यानी 9 और 12 को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाएंगे। 9 और 12 कितने हो जाएंगे? 21। 21 में 2 का भाग 10.5। इस प्रकार से ये 1 नंबर के प्रश्न के रूप में हमारे क्या करना होता है, तो सात वाले संख्या में अपना उत्तर ये इस प्रकार आ सकता है। लेकिन जब बड़े रूप में है, अपना आंकड़ा वर्गीकृत है, तो उसके लिए अपना अलग निकालना। अब अपन देखते हैं माध्यक। तो मुख्य रूप से माध्यक के अंदर जो सूत्र है वो इस प्रकार का है। माध्यक m इक्वल टू l प्लस n बटे 2 माइनस c बटे f, डायरेक्ट सूत्र पहले है। और इस सूत्र के अंदर भी अपन देखेंगे इसमें m का मतलब क्या है, m मतलब माध्यक है, l से मतलब क्या है, तो l किससे मतलब है अपना l है, l का मतलब होता है यहाँ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी अपन को जो प्रश्न दे रखा होगा उसका जो वर्ग, उसमें माध्यक वर्ग जो है उसकी निम्न सीमा क्या है, वो अपना माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसके बाद जब अपन बात करेंगे इसमें c की, तो c का मतलब क्या है, c का होता है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या करेंगे, और उसमें जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कौन सी है उसको अपन देखेंगे। इसके बाद अगला मान जो इसमें n है, वो n इसको डिनोट कर रहा है, n है वो कुल बारंबारता को बता रहा है, मतलब उसमें कुल कितनी बारंबारता है या बारंबारता का योग कितना है। इसके अलावा h है, ये जो पहले भी अपन ने पढ़ा है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, या जो भी अपन को आगे दे रखे उसका वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग का अंतराल होता है। और इसके अलावा इसमें एक और f दे रखा है, f का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इस सूत्र के अनुसार इनमें ये मान है, इनको अपन रखेंगे और इसके आधार पे प्रश्न में कौन से मान होंगे इनको डायरेक्ट सूत्र के अंदर रखने पर अपन को माध्यक ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार का प्रश्न होता है उस प्रश्न के लिए देख लीजिए। यदि अपना प्रश्न इस प्रकार है, निम्न वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, आप कई बार प्रश्न को पढ़ने में गलती कर जाते हैं, माध्यक और माध्य दोनों में से क्या करें, आप उस प्रश्न को जल्दबाजी में माध्य पढ़ गए और उसको सरल कर दिया तो आपका पूरा प्रश्न है वो गलत हो सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें माध्यक है, इसका मतलब आपको माध्यक वाला सूत्र ही लगाना है। प्रश्न क्योंकि एक ही तरह का होता है, प्रश्न में कोई परिवर्तन होता है, आपको इसी प्रश्न में माध्यक पूछ सकते हैं, इसी प्रश्न में आपको माध्यक भी पूछेंगे और इसी प्रश्न में आपको बहुलक भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब अपन देखेंगे इसमें भी वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 है। और उनकी बारंबारताएं आप प्रश्न में दे रखी है, बारंबारताएं दे रखी है 10, 20 से 40 की 5, 40 से 60 की है 15 और 60 से 80 की कितनी है 12 है, 80 से 100 की बारंबारता है वो तो 8 दे रखी है। तो इस प्रकार अपने पास बारंबारताएं हैं। तो इसके अंदर बारंबारताओं का इस प्रश्न में हो सकता है इसकी जगह कुछ आंकड़े भी दे सकते हैं। जैसे अपन को ये कह दिया कि भाई कुछ बच्चों की आयु की उम्र है, उन उम्र के आधार पर बच्चों की संख्या क्या है, तो ये इस प्रकार का प्रश्न इसमें हो सकता है। इसमें आपको किस प्रकार से इसकी टेबल बनेगी, उसको टेबल को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 कॉलम रखना है इसमें। तो 3 कॉलम आप इस प्रकार बनाएंगे, एक तो जो प्रश्न में दे रखा है दोनों चीजें आ जाएगी, वर्ग अंतराल आ जाएगा, पूरा जो दे रखा है उसको लिख देंगे, उसके बाद बारंबारता लिख देंगे, संचयी बारंबारता इसको बहुत दीजिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बारंबारता दे रखी है उसमें आपको अगली बारंबारता को जोड़ना है। जैसे आपको ये बारंबारता 10 है तो पहली संचयी बारंबारता तो क्या हो जाएगी 10 ही होगी। पहली बारंबारता कितनी हो गई 10 होगी। अब अगली संचयी बारंबारता मतलब इसके आगे जो बारंबारता आती है उसको जोड़ के फिर वो आपको संचयी बारंबारता हो जाएगी। तो 10 में आप क्या जोड़ लोगे 5 जोड़ोगे तो आपकी अगली संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगली ऐसी अगली बार संचयी बारंबारता 15 में आप क्या जोड़ दोगे, अगली बारंबारता 15 जोड़ दोगे, कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ऐसी अगली बारंबारता क्या करोगे आप 30 में 12 जोड़ोगे तो
तो 42 आ जाएंगे। ऐसे अगली बारंबारता क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, मतलब टोटल बारंबारता है वो आपके पास योग है वो 50 आ जाएगा। और इनका योग करोगे तो ही 85 आएगा और ये आपके 85 आ रहा है। तो इस प्रकार का लिख देंगे यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 50, यानी बारंबारताओं का योग कितना है आपके पास 50 है। और अपन देखेंगे अपने पास ये है संचयी बारंबारता। अब अपन देखेंगे कि अपना सूत्र है वो उसमें है बारंबारताओं के योग में n/2 जो n आ रहा है उसके अंदर 2 का भाग देंगे, यानी 50 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 25। तो अपन को देखना है कि ये 25 कौन सी संचयी बारंबारता में आती है। तो 25 किसमें आएगी, अपन देखेंगे 10 में भी नहीं आ सकती, 15 में भी नहीं आएगी, 30 में आ सकती है, इसलिए इससे बड़े को नहीं लेंगे, अपन किसको लेंगे 30 को ही लेंगे। तो इस संचयी का ये हो जाएगा। अतः इसमें इसका माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो माध्यक वर्ग अंतराल के लिए अपन के पास हो जाएगा 40 से 60 का ये माध्यक वर्ग अंतराल मिलेगा। तो इसके आधार पर अपन संचयी बारंबारता है वो इसमें। अब अपन इन मानों को सूत्र में रख देंगे सीधा। तो अपना सूत्र वही जो आपको पहले बता रखा है m बराबर l प्लस। अब मैं आपको यही पूछूं कि इसमें l का मतलब क्या होता है, तो आप सीधे क्या करोगे, l का अर्थ होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। आपको पूछेंगे n का मान क्या होता है, n का मतलब होता है इसमें कि आपके बारंबारताओं का जो योग है वो कितना आ रहा है, और c का मतलब है उसकी संचयी बारंबारता होती है, यानी संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता होती है। और f का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, और h है वो। तो इस प्रश्न के अनुसार जब अपन देखते हैं ये प्रश्न, इस प्रश्न में अपन ये टेबल देखते हैं तो अपन देखते हैं कि इसमें जब अपन ने माना कि अपना जो माध्यक वर्ग है वो कौन सा है 40 से लेकर 60 के बीच का है, और उसकी कितनी होती है संचयी बारंबारता उसकी 30 है, और उसकी बारंबारता कितनी है 15 है। इसके आधार पर अपन देखेंगे कि इसमें L का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, तो अपन देखेंगे इसमें निम्न सीमा आ जाएगी 40। ऐसे अपने पास C का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो वो संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता यानी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। और S का माप यानी इसमें वर्ग अंतराल कितना है, तो वो 0 से 20, 20 से 40 जब भी देखते हैं तो वो वर्ग अंतराल कितना है 20 का है। और F का मान मतलब माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है, तो कितनी हो जाएगी ये 15 हो जाएगी। इन मानों को अपन इसमें रख देंगे, फिर इन्हीं मानों को सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो L का मान 40 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट 50/2 में लिख के सीधा उसमें भाग देके 25 लिख दिया है, और 25 में से मैंने संचयी बारंबारता को माइनस करके लिख दिया है क्योंकि बीच में निशान है वो माइनस का है। और बटे क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, और बहुलक वर्ग की माध्यक वर्ग की बहुलक है वो 15 है, तो ये 15 लिख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जब भी अपन क्या करेंगे 25 में से 15 निकालेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 200 के अंदर अपन क्या देंगे 15 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा लगभग 0.33 इंटू 20। यहाँ बड़ा इसमें डायरेक्ट भाग दे दिया है और फिर उसका 20 से गुणा किया है, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 46.66, यानी ये अपना क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग का प्रश्न का माध्यक हो जाएगा। तो ये m बराबर 46.66 है। इसके आधार पे ही आप और इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ, इस प्रश्न को आप आराम से बैठ के मिलाइए और इसी प्रकार आप टेबल बना के करोगे। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके माध्यम आपको ध्यान देने की चीज यही होती है कि जब भी आप n का मान ज्ञात करोगे इसमें, तो वो आपको ये इम्पोर्टेंट है n का मान कैसे ज्ञात करना है, बारंबारता को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो, वो कौन से वर्ग संचयी बारंबारता में आती है उसको देखना है। ये मान आपके आप लिख लोगे, आपका एक प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से